बाइबल के अनुसार दुनिया के अंत के 5 संकेत हैं। हम अंत के दिनों के आखिरी समय में पहुंच रहे हैं और ऐसे कई भाई बहन हैं जो प्रभु में ईमानदारी से विश्वास करते हैं और उनकी वापसी का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। वे निश्चित रूप से इस प्रश्न पर विचार कर रहे होंगे कि प्रभु यीशु दोबारा आएंगे। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य के अध्याय 22 पद संख्या 12 में प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रभु ने हमसे वादा किया है कि वह अंत के दिनों में फिर से आएंगे। तो क्या वह अब लौट आने वाले हैं? यह प्रश्न वास्तव में हम ईसाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम आखिर या कैसे जान सकते हैं कि प्रभु वास्तव में लौटते हैं या नहीं? वास्तविक तथ्य में प्रभु यीशु ने पहले ही हमें बाइबल के भविष्यवाणियों के माध्यम से बता दिया है। अगर हम सभी तथ्यों को एक साथ लेकर इन पर विचार करें तो हमें उसका उत्तर मिल जाएगा। पहला है युद्ध, अकाल और तूफान, भूकंप का आना। मत्ती अध्याय 24 पद संख्या 6 से 8 में लिखा है, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबराना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। यह सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। हाल के वर्षों में दुनिया भर में हुई आपदाएं अधिक से अधिक गंभीर होती जा रही हैं। भूकंप, बाढ़, सूखा, जंगल की आग, अकाल, कोरोना आदि बीमारियों का प्रकोप अक्सर होता जा रहा है और उनका व्यापक होना मनुष्य के बुरे सपने के सच होने जैसा ही है। दुनिया एक अस्थिर और अशांत स्थिति में है। युद्ध, हिंसक कार्य, क्षेत्रीय संघर्ष और आतंकवादी हमले अक्सर होते रहते हैं और निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। वास्तव में आपदाओं का बार बार होना परमेश्वर की ओर से मानव जाति को दिए गए अनुस्मारक के रूप में कार्य कर रहा है। 2. इजराइल का पुनरुत्थान। मत्ती 24 पद संख्या 32 से 33 में लिखा है, जंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उनकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जंजीर के पेड़ पर नए पत्तों का आना इजराइल की बहाली के संदर्भ में बोला गया है। 14 मई 1940 को इजराइल को पुनर्स्थापित किया गया था। ये धर्मग्रंथ हमें बताते हैं कि जब हम इजराइल को पुनर्स्थापित देखते हैं तो इसका अर्थ है मनुष्य का पुत्र दरवाजे पर है और आने वाला ही है। 3. संसार के हर कोने में सुसमाचार का प्रचार किया जाना। मत्ती अध्याय 24 पद संख्या 14 में लिखा है, राज का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आना सुनिश्चित होगा। यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा का मतलब है कि जब सारी दुनिया प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुन लेती है तब मसीह आने वाले रहेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि जब हर एक व्यक्ति ने सुसमाचार को सुन लिया है या जब हर एक व्यक्ति मसीह में विश्वास करने लगता है। जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और उनके छुटकारे का कार्य पूरा हुआ तो पवित्र आत्मा शिष्यों और प्रेरितों का मार्गदर्शन करने लगा ताकि वे प्रभु यीशु के साक्षी बन सकें। तब से परमेश्वर का सुसमाचार धीरे धीरे सभी तरह के माध्यमों जैसे रेडियो, इंटरनेट, पुस्तकों, सुसमाचार पत्रक या विश्वासियों के प्रचार करने के द्वारा फैल गया है और फैलता जा रहा है। ईसाई धर्म दुनिया भर में स्थापित हो रहा है और कई देश ईसाई धर्म को अपने राष्ट्रीय धर्म के रूप में भी मान ले रहे हैं। ईसाई भी दुनिया भर में फैले जा रहे हैं और कई ऐसे भी हैं जो चीन में प्रभु यीशु के सुसमाचार को स्वीकार कर रहे हैं, जो एक नास्तिक राजनीतिक दल द्वारा शासित है। प्रभु यीशु के छुटकारा का सुसमाचार दुनिया के अंतिम छोर तक फैल रहा है। दुनिया का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसने अब तक कभी प्रभु यीशु का सुसमाचार नहीं सुना होगा? 4. अधर्म बढ़ता जाएगा और विश्वासियों का प्रेम ठंड पड़ जाएगा। मत्ती अध्याय 24 पद संख्या 12 में लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। धर्म की दुनिया में अधर्म बढ़ता जाएगा और अपवित्र आत्मा के कार्य या परमेश्वर की उपस्थिति से रहित होते जाएगा। भले ही कुछ लोगों में विश्वास की भावना प्रबल हो, फिर भी वे संसारिक मार्ग पर चलते रहेंगे। धन का लालच विश्वासियों के बीच व्यापक होता रहेगा। कुछ अपनी कलीसियाओं में सभी तरह के सामान बेचते रहेंगे
कुछ व्यवसाय करते रहेंगे तो कुछ कारखाने चलाते रहेंगे और खुद को पैसा बनाने में व्यस्त रखेंगे। वे प्रभु के लिए काम करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे और वे संसारिक उलझनों में फंसकर जीते रहेंगे। जब पादरी और पास्टर प्रचार करेंगे तो वे प्रभु के वचनों को प्रचार करने के बजाय केवल बाइबल के ज्ञान और धार्मिक सिद्धांतों को समझाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वे प्रभु की गवाही नहीं देंगे या प्रभु को ऊंचा नहीं उठाएंगे और वे प्रभु की इच्छा को समझने में विश्वासियों की अगुवाई नहीं करेंगे। इस तरह वे अपने श्रोताओं की अगुवाई बाइबल के ज्ञान में करते हैं और उनका झुंड परमेश्वर दूर होता जाएगा। कुछ पादरी और पास्टर एक दूसरे के साथ संघर्ष करेंगे, ईर्ष्यापूर्ण विवादों में लिप्त रहेंगे। वे गुट बनाने से भी नहीं पीछे हटेंगे, अलग अलग गुटों गिरोहों में बंटते रहेंगे, चढ़ावे चुराते रहेंगे और यौन दुराचार में लिप्त होते रहेंगे और उनका दिल परमेश्वर से जरा भी नहीं भय खाएगा। 5वां, झूठे मसीहों और झूठे भविष्यवक्ताओं का दिखाई देना। मरकुस अध्याय 13 पद संख्या 6 में कहा गया है कि जब शिष्यों ने प्रभु यीशु से पूछा कि अंत के दिनों में उनके द्वितीय आगमन के समय कौन से चिन्ह दिखाई देंगे, तो प्रभु यीशु ने कहा, बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। और मत्ती अध्याय 24 पद संख्या 24 में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि वे यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की है कि जब वह अंत के दिनों में लौटेंगे तो झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता दिखाई देंगे। पिछले कुछ वर्षों में चीन, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों में एक के बाद एक झूठे मसीह और झूठे नबी सामने आए हैं। वे खुद को मसीह कहते हैं। न केवल वे स्वयं को यीशु के नाम और स्वयं को स्वीकृत कराने की कोशिश करते हैं, बल्कि वे प्रभु यीशु के संकेतों और चमत्कारों की नकल करने की भी कोशिश करते हैं। बीमारों को ठीक करते हैं, दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालते हैं इत्यादि। अनेक झूठे मसीहाओं के दिखाई देने से हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु की वापसी के विषय में यह भविष्यवाणी पूरी हो रही है, क्योंकि जब झूठे मसीह दिखाई देंगे तो वास्तव में प्रभु यीशु पहले ही आ चुके होंगे। आमीन। धन्यवाद भाइयों और बहनों, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।